मैं इस वीडियो में आपको बिहार का पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी जो आया है उसका फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें आपको ये सिखाएंगे। और शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलअप, डिटेल फिलअप, पेमेंट तक आपको कैसे कैसे क्या स्टेप्स है वो सब आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपको टाइप करना है CSBC टाइप करना है, CSBC.bihar.gov.in। तो इस तरह का वेबसाइट आपको खुल जाएगा। अब देखिए, सबसे ऊपर में ही दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस। इस पे आपको टच करना है, यहाँ पे ओके टच कीजिए। इसके बाद आपका पेज इस तरह से खुल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में टच करेंगे, इस तरह से खुल जाएगा। अगर आप हिंदी में भरना ही चाहते हैं तो हिंदी रहने दीजिए, या इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश कर लीजिए। मैं इंग्लिश में आपको करके दिखा रहा हूँ, हिंदी में भी सेम चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है नहीं। फिर आपको पूरा नीचे आना है, यहाँ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो नीचे है दिया हुआ, इसको टच करना है। इस तरह से खुल के आ जाएगा पेज। अब आपको पहला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल, सेकंड क्या है, इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, एप्लीकेंट फुल नेम। तो मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ उसका सारा डिटेल डाल रहा हूँ। आप अपना नेम, मिडिल नेम, सरनेम, जैसे आपका नाम है आलोक कुमार पांडे तो फर्स्ट नेम आपका आलोक हो जाएगा, मिडिल नेम कुमार, सरनेम पांडे। या अगर आपका पूरा नाम सिर्फ आलोक कुमार है तो आप आलोक फर्स्ट नेम दीजिए, और सरनेम में दे सकते हैं कुमार, या मिडिल में भी किसी में भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो इसमें आपको इंडियन डालना है। मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर एक डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ मैं। इसके आगे फिर है ईमेल एड्रेस, तो मैं ईमेल डाल रहा हूँ। इसके बाद क्या है दिया हुआ, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, आप बिहार राज्य के निवासी है या नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो। तो मेरा यस हो जाएगा। सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, जेंडर बताना है मेल है या फीमेल, तो मेल सेलेक्ट हो गया मेरा। सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करिए, EWS है तो EWS, EBC है, BC, SC, ST, आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। 9th कॉलम में क्या कर रहा है, सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है इसमें अपना। टेंथ में क्या पूछ रहा है, आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के अंतर्गत होम गार्ड में जॉब करते हैं या होम गार्ड हैं, है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद आपको प्रोसीड का बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से रिव्यू आ जाएगा, और आप अपना सब कुछ स्पेलिंग सब चेक कर लें, मोबाइल नंबर चेक कर लें। चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। तो आपको इस कॉलम में छोटा सा बॉक्स में यहाँ टिक करना होगा, और आपको यहाँ पे जैसा कैप्चा है वो इंटर करना पड़ेगा। कैप्चा इंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, आप पक्का है कि आपको सबमिट करना है डिटेल। अगर लग रहा है कि मिस्टेक है तो आप कैंसिल करके एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, और पूरा सही है तो आप ओके करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड पे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। तो आप अपना देख लीजिए किस तरह से आपको पेमेंट करना है, इंटरनेट बैंकिंग है या UPI। अगर आपका UPI है तो आप UPI पे सेलेक्ट करेंगे। UPI QR कोड से भी कर सकते हैं, UPI ID डालकर भी कर सकते हैं। तो मैं अपना UPI ID डालकर करूँगा।
आप अपना UPI ID डालने के बाद वैलिडेट UPI ID करेंगे। मेरा UPI ID इनवैलिड दिखा रहा था, तो UPI ID जहाँ पे लिखा था उसके बगल में UPI ID QR लिखा हुआ था, उस पर सेलेक्ट किए। उसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का पेज खोला। यहाँ देखिए नीचे लिखा क्या है, पे बाई एनी UPI ऐप, ग्रीन कलर में जो है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। आपको ऐप पे रेफ़र कर देगा। आप ऐप पे जाके पेमेंट कन्फर्म होने के बाद खुलेगा, जिसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस कन्फर्म्ड। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब पेमेंट कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको देख लेना है कि यहाँ देखिए ब्लू में क्या लिखा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ पे टच करके आप पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको टच करना है। और ये पेज में इसी तरह का मतलब नेम वेम सब भरा हुआ रहता है। और अगर यहाँ भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप यहाँ तक भी कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है। तो चलते हैं हम लोग प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल, एड्रेस डिटेल पूछ रहा है कि आपके पास मतलब एजुकेशनल डिटेल है और एड्रेस डिटेल है, मतलब जो अभी भरवाएगा वो सब आपको रेडी रखना है, ताकि आप देख के आसानी से जल्दी भर दें। यहाँ से फिर से हिंदी और इंग्लिश में 2 ऑप्शन है। आपको जिस ऑप्शन में सुविधा है, जिस लैंग्वेज में सुविधा, उस लैंग्वेज को चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है वो बता दिया है। टेंथ का मैट्रिक 10th का और 12th का चाहिए सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चल रहा है, ठीक है। फ़ोटो का क्या कहा है कि फ़ोटो 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए, फ़ोटो मस्ट बी मोर देन 10 KB और लेस देन 500 KB। 10 KB से ज़्यादा का साइज़ का फ़ोटो होगा और 500 KB से कम का होगा। ये सब का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं डालेंगे। और यहाँ देखें हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का सिग्नेचर का साइज़ क्या बता रहा है, 25 KB का होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक इंक का यूज़ करें, काला कलम का काला पेन से लिखें और उसको स्कैन करके डालें, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको आप टिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे टच करेंगे। टच करते ही इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो पहले पोस्ट प्रेफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालें। फिर क्या है, फादर देखें, एक में क्या लिखा हुआ है फादर नेम, तो फादर नेम आप लोगों को डालना है। सेकंड में क्या है, मदर नेम डालना है। थर्ड में क्या है, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो आप लोग अपना देख लें शादीशुदा है या नहीं, उस हिसाब से मैरिड अनमैरिड डालना है। फिर आप लोग को अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालें, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, चारों का ऑप्शन है, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और आधार कार्ड के स्लॉट के नीचे में उसका नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर, या पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद देखिए 6th नंबर पे इस पर क्या दिखा रहा है, इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी तिल मोल मार्क या कट मार्क कुछ भी हो तो आप अपने हिसाब से वो डाल दें। फिर 7वां स्लॉट में क्या पूछ रहा है कि आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड हैं, बाल बच्चे हैं, तो हैं तो यस, नहीं हो तो नो डालना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए मैट्रिक का पहले बता रहा है, तो मैट्रिक का इधर देखिए नेम ऑफ स्कूल है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, कोई एक या तो स्कूल का नेम डाल दे या बोर्ड डाल दे, इसमें कुछ भी एक डालना है। बोर्ड का भी नेम डाल सकते हैं, BSCB पटना अगर हो तो आपका, या स्कूल का नाम डाल दे जो भी हो। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर दोनों में से कोई एक मांगा है, तो कोई आपके पास जो है वो आप प्रोवाइड कर दे, इसमें नंबर डाल दें उसका, इसमें नंबर डाल दें। बाकी उस सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में नीचे में देखिएगा तो एक डेट भी होगा मेंशन किया हुआ, उसी को इस डेट में, मंथ में, ईयर में डालकर भरना है। सेम प्रोसेस होगा इंटरमीडिएट में, इसमें भी आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालिए या बोर्ड का नेम डालिए या स्कूल का नेम डालिए। फिर यहाँ पे आप उसका पासिंग सर्टिफिकेट डालिए या मार्कशीट नंबर डालिए, फिर इधर डेट सबमिट कर दीजिए, मतलब डाल दीजिए। ग्रेजुएशन जो है ऑप्शनल है, इसको ज़रूरत है नहीं, अगर आपका मन हो तो आप डाल सकते हैं। फिर नीचे देखिए एड्रेस डिटेल में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, याद रहे कि आप अपना पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सही से सेलेक्ट कर लें। फिर नीचे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस पूछ रहा है,
तो अगर आपका आप पे चार्ज लगा हुआ है कोई भी क्रिमिनल केसेस का, तो आपको अच्छा से पता होगा कि कौन सा केस, किस टाइप का केस आप पे चल रहा है। अगर आप कुछ भी इस तरह के मामले में नहीं है इन्वॉल्व, तो आपको सब में नो नो सेलेक्ट करना है। नो 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 नो, ठीक है। नीचे देखिए फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर है। फ़ोटो अपलोड में यहाँ पे चूज़ फाइल दिया गया है। इस चूज़ फाइल पे आप जाके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, जो कि आप पहले से फ़ोटो क्लिक करके उसको साइज़ में क्रॉप करके रखे रहेंगे। फिर से समझ लीजिए, फ़ोटो जो होना चाहिए 500 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपना फ़ोटो डाल रहे हैं, मतलब जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका फ़ोटो डाल रहे हैं। फिर है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर। अपलोड हिंदी सिग्नेचर में हिंदी का सिग्नेचर डालेंगे। इस तरह से फ़ोटो और सिग्नेचर भी हो गया। अब हम लोग प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया है प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। तो आप देख लीजिए कि सही है या नहीं, रिव्यू कर लीजिए सब कुछ, सारा डिटेल। उसके बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप फॉर्म भरे या फिर सब कुछ PDF मिल जाएगा। तो देख लें अपना डिटेल। इसमें डिटेल देखने के बाद यहाँ पे टच करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड जो है वो डाल दें। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर आप लोगों को कुछ अभी भी एडिट करना है, अगर कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा तो यहाँ से एडिट डिटेल से आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दें। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। मैं सबमिट एप्लीकेशन पे टच कर रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या आप श्योर हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें? तो आपको ओके ट्रीट। देखिए क्या होगा। अब जो खुला है नेक्स्ट पेज, एक्नॉलेजमेंट खुला है, प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब। तो इस तरह से खुला। अब आप अपना प्रिंट कर सकते हैं जो भी फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इस पर टच करें, ये आ गया, ये प्रिंट खुल गया, ठीक है। अब इस 3 वाला डॉट पे जाके इस कॉर्नर पे जो दिख रहा है, यहाँ से आप सेव एज PDF कर सकते हैं। आपको रीनेम करना है तो कीजिए, नहीं हो गया सेव, और ये आपका फॉर्म हो गया सबमिट। PDF तक भी आपको सब कुछ एक डिटेल करके आपको बता दिया गया है, ठीक है। इस तरह से खुल गया। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।